हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है फिजिक्स। देखिए बच्चों, फिजिक्स में आपको कई सारी चीज़ों पर फोकस करना रहता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे बच्चों, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का हमारा पूरा पेपर आता है 70 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है बच्चों? 70 नंबर का। इस 70 नंबर में से ये जो 70 नंबर का पेपर आता है, इसको कई प्रकार से डिवाइड करते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, एक तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ठीक है। दूसरे आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघुत्तरी। फिर तीसरा अगर हम बात करें तो बच्चों हमारे लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम बात करें दीर्घोत्तरी। अब इन दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी, इनमें अगर टाइप आप क्वेश्चन हो गए, लेकिन इनमें आपको कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे, जिससे इसमें कुछ हमारे डेरिवेशन भी मिलेंगे। देखिए, कुछ तो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, और कुछ हमें इन क्वेश्चन के अंदर ही हमें कुछ न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब कुछ बच्चों हमें इसमें कमेंट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों में यहाँ पर रूल भी देखने को मिलेंगे। यानी कि बच्चों, डेरिवेशन आपके हो गए, आपके न्यूमेरिकल हो गए, आपकी कमेंट, यानी कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में टिप्पणियाँ पूछ ली जाती हैं, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में रूल का मतलब होता है बच्चों नियम। अब बच्चों, इतनी सारी चीज़ें हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएंगी। जैसे न्यूमेरिकल हो सकता है वो आपका लघुत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाए, वो आपका अति लघुत्तरी में आ जाए, वो आपका दीर्घोत्तरी में हो जाए। और वैसे डेरिवेशन बच्चों हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, हो सकता है 5 नंबर में। लघुत्तरी ज़्यादातर 3 नंबर में पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरी ज़्यादातर 5 नंबर में। अब कमेंट हो सकता है 2 से 3 कमेंट एक साथ रखकर लघुत्तरी में पूछ ले, या फिर दीर्घोत्तरी में पूछ ले। अब नियम बच्चों कभी कभी सिंगल 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ये आपके लघुत्तरी के अंतर्गत आ सकते हैं। दीर्घोत्तरी, अति लघुत्तरी में भी कुछ छोटे छोटे नियम है, वो यहाँ पर भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन हमें इन सभी को तैयार करना रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है बच्चों, इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो वो आपका डेरिवेशन रहता है। अब क्यों रहता है? देखिए, डेरिवेशन में आप जब सॉल्व करते तो इसमें आपके आते हैं फॉर्मूले के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, जब आप इनको सॉल्व करते हो तो फार्मूला आता है। फार्मूला यानी कि बच्चों जिसको हम कहते हैं सूत्र। अब सूत्र मान लीजिए एक आपका आ गया V=μ0 इंटू NI अपॉन में आपका 2R होता है। ये आपका एक सूत्र होता है। अब आपने इसको सॉल्व किया, डेरिवेशन सॉल्व किया, तो आपका एक सूत्र आ गया। अब जब बच्चों इस डेरिवेशन को आपने सॉल्व किया, सूत्र आ गया, अब अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं तब भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो डेरिवेशन अगर आपको तैयार है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ से आपकी टिप्पणी भी बन सकती हैं, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। अगर उस डेरिवेशन से रिलेटेड कमेंट आ गए तो वो भी बन सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो फोकस करना है डेरिवेशन पर, और फिर आपको पूरा सिलेबस भी पढ़ना रहेगा। तो ऐसे ही बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है, जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बच्चों, डेरिवेशन है 3 से 5 नंबर वाले हैं, और 10 डेरिवेशन हम आपको बताने वाले हैं। इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं, तो इसीलिए हर एक डेरिवेशन को ध्यान से समझ लेना और इन सभी डेरिवेशन को तैयार कर लेना। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला डेरिवेशन क्या है, इसको पहले आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला डेरिवेशन है, बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, कह रहा है कि बायो-सैवर्ट की नियम की सहायता से, यानी कि बायो-सैवर्ट के नियम की हमें सहायता लेनी है। तो इसके लिए हमें बायो और सैवर्ट का जो नियम है वो भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बायो-सैवर्ट का नियम पता होना चाहिए। अब बच्चों, इस नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करना है। अब बच्चों, इसके नियम की सहायता से हमें लेना है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली होती है, इसके चुंबकीय क्षेत्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है, उसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B= आपको एक जो सूत्र सिद्ध करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। V= होता है μ0 NI अपॉन में होता है 2R। इस सूत्र को आप जब सिद्ध करोगे, इस पूरे डेरिवेशन को, तो आपका ये सूत्र जो है वो निकल कर आएगा। तो इसीलिए डेरिवेशन को ध्यान से समझ लेना, और इस सूत्र को आपको लिख लेना है, कैसे आता है इसके बारे में आपको डिस्कवर कर लेना। आई होप आपको डेरिवेशन के बारे में जो भी जानकारी है वो समझ जाएंगे। ठीक है।
अब बच्चों हमारा अगला डेरिवेशन रहता है, कहता है किसी गोलीय पृष्ठ, अब वो अवतल पृष्ठ हो सकता है उत्तल पृष्ठ पर, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है, इसकी सहायता से लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर लेंस का सूत्र स्थापित करने के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा था, 1/f = n-1 इंटू में यहाँ पर होता है 1/r1 प्लस माइनस होता है बच्चों, प्लस नहीं, 1/r1 माइनस के 1/r2। ये जो सूत्र होता है ये आपको कैसे पता चलता है, तो ये जो सूत्र है कैसे आएगा इसको आपको सिद्ध करना है इस डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आप जब पूरा तैयार कर लोगे तो ये सूत्र भी आपका तैयार हो जाएगा। यानी कि जब डेरिवेशन सिद्ध करोगे तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना रहेगा। जब आपका सूत्र तैयार हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे वो भी आप सभी लोग आसानी से सारे न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। तो इसीलिए सूत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। सबसे पहले आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पता होना चाहिए। हाइगेंस ने जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत क्या था, तथा इसके आधार पर, इसी के आधार पर आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना है। ये बच्चों सूत्र जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सीधा 5 नंबर में पूछे जाएंगे। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में। देखिए, अच्छी स्थिति में भी आपसे कभी कह सकता है, देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में या अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। अब बच्चों सूत्र होता क्या है ये भी आपको पता होना। एक कब पता होगा, जब आप उसको सॉल्व करोगे, समझोगे, पढ़ोगे। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होगे तो जो आपका सूत्र आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। देखो यहाँ पर ई = एक आपका सूत्र आएगा 1/4πε0 के 2p अपॉन में आपका RQ रहेगा। यहाँ पर इंटू का निशान होता है, लगाया नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर किसी भी माध्यम की बात नहीं की जा रही है, तो इसीलिए जो k का है, इस k को मानेंगे क्या हम 1। k का मान कितना मान लेंगे 1। जब आप इसमें 1 की गुणा करोगे तो इतना ही रहेगा। तो अब हमारा जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1/4πε0 2p अपॉन में RQ। ये सूत्र आ गया। ये सूत्र कैसे आता है आपको पता होना चाहिए, सिद्ध करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सारे डेरिवेशन 3 से 5 नंबर में पूछे जाएंगे, इससे कम नंबर में डेरिवेशन नहीं पूछे जाते। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाए, नहीं तो ज़्यादातर इतने नंबर में ही ये डेरिवेशन जो है सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको तैयार कर लीजिए। अब बच्चों हमारा अगला आता है डेरिवेशन नंबर 5। पांचवा जो है बच्चों, जो हमसे कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए वैद्युत विभव जिसको हम लिखते हैं V से, अब इसको यहाँ पर वैद्युत विभव बताना है। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा था, B = 4πε0। अब यहाँ पर भी K होता है, K का मान वही, जब नहीं दिया तो उसका 1 मानेंगे, Q अपॉन में R होता है। यहाँ पर कभी कभी आपने माइनस का निशान लगा हुआ देखेगा। जब आप इसको सिद्ध करोगे तो आपको पता होगा यहाँ पर माइनस कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, ये चीज़ आपको पता हो जाएगी जब आप इसको शुद्ध करोगे, ठीक है। अब बच्चों अगला जो हमारा छठा डेरिवेशन है उसमें आपसे कह रहा है किरचॉफ के नियम को परिपथ चित्र द्वारा समझाइए। यानी कि जो बच्चों आपका किरचॉफ का नियम है इसे परिपथ चित्र द्वारा आपको समझाना है। ये भी डेरिवेशन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपका 5 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला है गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि कोई अगर गोलाकार संधारित्र है तो उसकी धारिता के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। अब ये व्यंजक कैसे आता है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा। संधारित्रों का श्रेणी क्रम, संधारित्रों का समांतर क्रम, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं। यहाँ पर प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा क्या होते हैं, सूत्र, ठीक। जैसे बच्चों आपने प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा था, R = R1 प्लस बच्चों R2 पढ़ा था प्लस आपने R3 पढ़ा था। ये आपने प्रतिरोध में पढ़ा था श्रेणी क्रम का सूत्र। लेकिन अगर बच्चों हम संधारित्र में बात करें श्रेणी क्रम के सूत्र की, तो श्रेणी क्रम में होता है 1/C। संधारित्र में 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/C3। अब यहाँ पर आप जो भी जोड़ना चाहें वो जोड़ते चले जाएंगे 1/Cn तक, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर देखिए प्रतिरोध में तो R1 प्लस R2 जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1/R1 1/R2 वो 1/C1 1/C2 1/C3 आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो सूत्र आता है इस तरीके से, यहाँ पर एक सूत्र आता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके का जो सूत्र आता था वो आपका आता था किसमें, समांतर क्रम में। लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में आ रहा है, यानी कि जो श्रेणी क्रम जैसा सूत्र है वो समांतर क्रम में और समांतर क्रम जैसा सूत्र है वो श्रेणी क्रम में आ रहा है संधारित्र में। तो संधारित्र में C इक्वल टू श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है 1/C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, आप जितने भी जोड़ना चाहें वो जोड़ते चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सूत्र को सॉल्व करना है और इनके डेरिवेशन मैंने चैनल पे सॉल्व कराए हैं, वहाँ पर पड़े हुए हैं। दूसरा, प्रिज्म के बारे में आपको इसका अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो बच्चों कुछ टॉप 10 जो डेरिवेशन थे जो हर साल लगभग किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो मैंने आज आपको बता दिए। इन सभी डेरिवेशन को तैयार कर लेना और मैं आपको आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इनको तैयार कर लेंगे, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप लोगों के कितने डेरिवेशन इससे तैयार हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर हमारे इसमें से 4 डेरिवेशन तैयार थे, 1 डेरिवेशन तैयार था, सारे डेरिवेशन तैयार थे। इस बात को कमेंट करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लेना, हम उसका जवाब आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।